मंच पर आज के कार्यक्रम में हम सभी को सानिध्य प्राप्त होगा माननीय सांसद गोरखपुर सदर क्षेत्र श्री रवि किशन शुक्ल जी का। मंच पर गरिमामयी उपस्थिति होगी माननीय महापौर महोदय डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी की, माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति होगी, माननीय विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति होगी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति होगी। साथ में आज के कार्यक्रम में माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक चौरी चौरा श्री सरवन निषाद जी, माननीय विधायक चिल्लोपाल श्री राजेश त्रिपाठी जी की गरिमामयी उपस्थिति होगी। इस पूरे कार्यक्रम में आज के संरक्षक के रूप में मंच पर उपस्थित होंगे आदरणीय एडीजी जोन गोरखपुर श्री अशोक मुधा जैन सर। मंच पर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुतिकरण मेन प्रोग्राम नीचे के सानिध्य में आज का यह कार्यक्रम 26वीं पीएसी वाहिनी बैरक के लोकार्पण का कार्यक्रम कुछ ही क्षण में समस्त प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया की टीम इस पूरे कार्यक्रम में अपने बैंड के साथ उपस्थित राजकीय पीएसी बैंड लखनऊ जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री विष्णु प्रताप सिंह जी, उनके सानिध्य में आज का यह कार्यक्रम नवागत भविष्य के सुरक्षा एवं संरक्षा के द्योतक के रूप में प्रशिक्षु आरक्षी की पूरी टीम का, समस्त छात्र एवं छात्राओं का पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन। किसी कार्यक्रम को जिस उद्देश्य के निहितार्थ संचालित किया जाता है, उसकी प्रेरणा, उसका उद्देश्य उसमें निहितार्थ होता है। हम सभी अपने राष्ट्र के प्रति सदैव अपने दायित्वों से पूरित हों, उसमें सुरक्षा एवं संरक्षा का भाव हमें हमारी मातृसत्तात्मकता रूप में बचपन से ही प्राप्त होता है। विद्यालय के आने तक राष्ट्रगान से लेकर के राष्ट्रगीत की धुन से उतरते हुए हम सभी 15 अगस्त 26 जनवरी के आरडी परेड से आगे उठ करके जब अपने नैतिक मूल्यों एवं दायित्वों को समझ सकते हैं तो उसके अंदर हमारे कर्तव्यों का, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है और राष्ट्र के संरक्षण का भाव जब हम सभी को पुलिस के रूप में सुरक्षा एवं संरक्षा के सामाजिक दायित्वों के रूप में प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से यह समाज पुष्पित एवं पल्वित होने के लिए उद्भूत होता है। आज उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संरक्षण में समाज में हर व्यक्ति को सुरक्षा एवं संरक्षा का भाव जिस रूप में समय कदम दर कदम प्राप्त होता जा रहा है, यह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
हमारे अंदर दायित्वों का बोध कराने के लिए, क्योंकि हम उस युग में जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें चमक रहे धरती के पंछी, चमक रहे धरती के पंछी, महक रहा आकाश है, आएगा अब नया सवेरा, आएगा अब नया सवेरा, यह हमको विश्वास है, यह हमको विश्वास है। सिमट रहा अज्ञान अंधेरा, सिमट रहा अज्ञान अंधेरा, उजड़ गया असुरों का डेरा, जाग उठी कर्मठ तरुणाई, जाग उठी कर्मठ तरुणाई, शक्ति नई कड़कड़ने पाई। बीत गई पतझड़ की रजनी, बीत गई पतझड़ की रजनी, द्वार खड़ा मधुमास है, आएगा अब नया उजाला, यह हमको विश्वास है, यह हमको विश्वास है। मन मंदिर को स्वच्छ बनाएं, मन मंदिर को स्वच्छ बनाएं, सद्विचार के पुष्प सजाएं, सद्विचार के पुष्प सजाएं, प्रेम एकता भाईचारा, प्रेम एकता भाईचारा, गूंजे नवरचना का नारा, गूंजे नवरचना का नारा। जहां सुमति है वहां प्रगति है, जहां सुमति है वहां प्रगति है, वहीं प्रगति का वास है, आएगा अब नया उजाला, यह हमको विश्वास है। युग दृष्टा की निर्मल वाणी, युग दृष्टा की निर्मल वाणी, राह दिखाती है कल्याणी। फैला युग संगीत पवन में, फैला युग संगीत पवन में, भरता भव्य भाव जन जन में, ललित कला के मंगल घट में, ललित कला के मंगल घट में, संस्कृति का उल्लास है, आएगा अब नया उजाला, यह हमको विश्वास है। अब न यहाँ अन्याय रहेगा, नहीं शील ईमान बिकेगा, सदाचार का मान बढ़ेगा। मंच पर माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति, तालियों के साथ माननीय विधायक महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन।
करने जा रहे हैं। हम सब उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य हम सभी को मंच पर प्राप्त होने जा रहा है। वह महनीय व्यक्तित्व जिसके सानिध्य में हम सभी को और इतना विस्तीर्ण हो, जिसमें तीनों लोग समाये, मुख से निकले शब्द आपके ब्रह्म वाक्य बन जाएं। मंच पर हम सभी के माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र जी का हार्दिक स्वागत, माननीय विधायक बागगांव, हार्दिक स्वागत माननीय विधायक खजरी श्रीराम चौहान जी का, हार्दिक स्वागत माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन जी का, मंच पर हार्दिक स्वागत माननीय विधायक चंदन शुक्ला जी का, मंच पर हार्दिक स्वागत माननीय विधायक श्री सरवन निषाद जी का, मंच पर हार्दिक स्वागत माननीय महोदय डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी का, मंच पर हार्दिक स्वागत माननीय शासन के यशस्वी माननीय नव संकल्पों की अनवरत श्रृंखला के सृजनकर्ता, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत माननीय सांसद सदस्य श्री रवि किशन शुक्ल जी एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण, मंचासीन समस्त आदरणीय प्रशासन संवर्ग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि देवो भव की संकल्पना से करने हेतु हम सर्वप्रथम विनम्र अनुरोध करते हैं आदरणीय एडीजी पीएसी सर से कि सर आप अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार सर, रिस्पेक्टेड एडीजी पीएसी सर के कर कमलों से तालियों के साथ हमारा राष्ट्र ध्वज, पुलिस का ध्वज एवं पीएसी का ध्वज सुरक्षा एवं संकल्पना के भाव से हम सभी आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम की रूपरेखा के प्रस्तुतिकरण के लिए करने हेतु विनम्र अनुरोध करते हैं आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी सर से कि सर आप कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण करने के लिए विनम्र अनुरोध। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्री मंगलेश जी, सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र साहब, माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक डॉक्टर ब्रजेश पासवान जी, माननीय विधायक सरवन निषाद जी, पुलिस और प्रशासन के मेरे वरिष्ठ साथीगण, सहयोगीगण, मीडिया के बंधुओं, हमारे प्यारे जवानों, आज हमारा पूरा पीएसी परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी आपको अपने बीच में पाकर अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहा है। गोरखपुर की इस धरती पर इस बार G+11 की बहुमंजिली इमारत और नवनिर्मित अस्पताल के भवन का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से होने जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में 200 जवान और उससे ज्यादा भी जवान जरूरत पड़ने पर निवास कर सकते हैं। इसके निर्माण में 1167 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। ये 5 साल में बनकर के तैयार हुआ है। इसी तरह से जो पुराना अस्पताल यहाँ का पीएसी का था तो खराब हो चुका था, उसके स्थान पर 198 लाख रुपए की लागत से एक नए अस्पताल की सौगात भी आज आपके द्वारा 26वीं वाहिनी पीएसी को दी जा रही है। यही नहीं श्रीमान जी, आपके आशीर्वाद का ही फल है कि इतनी तत्परता से इस अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी, अन्य स्टाफ, आवश्यक दवाइयां, अन्य संसाधन भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ही नहीं बाकी और भी 31 वाहिनियों में G+11 की बहुसंख्यक बैरकों का निर्माण करवाया जा रहा है। ज्यादातर जगह पर कंप्लीशन की ओर है। इन सब में 200 जवान रह सकते हैं। इस बात से
हमारे जवानों की एक और तो आवासीय समस्या दूर होगी, दूसरा वो दुगने उत्साह से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप ही के दूरगामी सोच का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार पीएसी में महिला बटालियनों का निर्माण किया जा रहा है। गोरखपुर में ही, यहाँ से शहर के पास में ही वीरांगना झलकारी बाई महिला वाहिनी का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है और जल्दी ही एक साल बाद माननीय मुख्यमंत्री से हम उसका भी उद्घाटन करवाएंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में जो 60,000 सिपाहियों की भर्ती हुई थी, उसके 2,000 रिक्रूट आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए इस मंच के सामने मौजूद हैं। सर, ये आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से पुलिस की छवि को बेहतर बनाने का काम करेंगे। महोदय, पुलिस में खिलाड़ियों को तवज्जो देने का काम आपने बहुत अच्छी तरह से किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। खेल कोटे की कुशल खिलाड़ी में बड़े पैमाने पर भर्तियां विगत वर्षों में हुई हैं, जिसका परिणाम यह है कि राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुलिस प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश का स्थान आप शीर्ष माने रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के अल्बामा राज्य में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की आयोजन हुआ था 27 जून से 7 जुलाई के बीच में। उसमें जो भारत की जो पुलिस टीम का कंटिजेंट था, उसमें 50 से ज्यादा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के सेलेक्ट हुए थे और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने 69 मेडल प्राप्त किए थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ये भारतवर्ष पूरे वर्ल्ड पुलिस गेम्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया और भारत की जितने भी खिलाड़ी थे उनमें उत्तर प्रदेश का स्थान पहला रहा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा श्रेय। भारत माता की लगे कि चाहे गर्मी, हम जान रहे हैं, तनी जोर से बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यह मंत्र काम आई जीवन में। पूज्य महाराज जी के दिल से धन्यवाद। इस शक्ति खातिर, जैसे कि सब लोगों के मालूम बा कि 60,000 से ज्यादा भर्ती भइल है पुलिस का, जो कभी हुआ नहीं था। कभी पार्टीशन के टाइम पर या किसी भी प्रदेश में, जितना हमारी जानकारी में भारत में, कि एक साथ इतनी भर्ती एक वक्त में। तो महाराज जी खातिर हम चाहे को गड़गड़ा के सब लोग स्वागत में ताली बजाइए जरूर। आज कितना अच्छा लगत हुई कुल माई बाबू के अपने लड़का बच्चा के ये वर्दी में टोपी पहन के देख के। कितना बढ़िया लगत हुई कुल गांव देहात के जब घरे से निकलल होगा और निकलल जितना बिटिया लोग निकलल हुई है। कितना गर्व हुई अपने गुरुजन के आज कि हम जो सिखाए पढ़ाए, आज वो भारत खातिर, ये माटी खातिर हमार लड़का हमार लड़की वो काम आई। बहुत गर्व का दिन भाई। आज सब लोगों से मिल के हम भी बड़े भावुक हो गए। ऐसे में हम डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी महापौर आपके स्वागत करब। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराई, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, डॉक्टर विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री श्रवण निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री अशोक जैन जी एडीजी जैन गोरखपुर, रामकृष्ण स्वर्णकार जी जिनको अभी आपने इतने अच्छे से आप लोगों की उन्होंने हौसला अफजाई की, एडीजी पीसीसी हेडक्वार्टर, प्रीतेंद्र सिंह जी आईजी आपका स्वागत, एस चिनप्पा जी डीआईजी रेंज आपके स्वागत, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी डीआईजी सेक्टर अयोध्या आपके स्वागत, श्रीमती निहारिका शर्मा जी प्रभारी कमांडेंट आपके स्वागत। मंचासीन सभी का केहू का नाम छूट गए, सबका स्वागत। जितनी बिटिया लोग हैं, जितना लड़का बच्चा है, जो भविष्य में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं। आज आप लोग ये इमारत देख रहे हैं 1+11 हाईटेक फैसिलिटी के साथ, बढ़िया कम्युनिटी सेंटर, बढ़िया किचन, क्लीन रहने के लिए एक कमरे में सिर्फ 3 बेड, सारी सुविधाएं हर कमरे में 11 फ्लोर तक, कंफर्टेबल क्लीन एनवायरनमेंट स्पेस के साथ, ताकि
हमारे जवान यहां वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, फिटनेस रखें, प्रदेश के लिए सेवा के लिए तैयार रहें, जिले की सेवा के लिए तैयार रहें, किसी भी आपदा में तैयार रहें। उत्तर प्रदेश एक अपने आप में देश है, 25 करोड़ की आबादी। आज ये पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में आराम के लिए ये समय है। हम देखले हई, हम हर जिला में भोजपुरी फिल्म का शूटिंग करत रहे, हमसे कुछ नहीं छिपल बा। हम गोरखपुर आ रहे और शूटिंग किए। हम कुल माफिया कैसे दूनाली लेके लहराता था, कैसे मोटरसाइकिल पे दौड़ते थे, कैसे काली गाड़ियों का एक काफिला निकलता था। दबंगई थी, दबंग चलाते थे इस प्रदेश को जिसका नाम उत्तर प्रदेश था, जिसको पिछली सरकार बीमारू प्रदेश बना दी थी। आज वही उत्तर प्रदेश, वही गोरखपुर, वही जिला आज 60,000 की भर्ती होती है और आज हमारे बच्चे वर्दी पहन के देश की रक्षा, प्रदेश की रक्षा के लिए तैयार है, क्योंकि प्रदेश की सरकार पूज्य महाराज जी द्वारा डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। सोच वही यंत्र, वही तंत्र, वही प्रदेश। आज गोरखपुर नजीर पेश कर रहा है। आज 1+11 की ये इमारत आप लोगों के लिए खड़ी है, खड़ा हुई है। आज हमारी बिटिया भी बंदूक उठा ले इशिता शुक्ला, आज वो स्नाइपर शूटर है। ये ट्रेनिंग थी हमारी उसके लिए, और बोली पापा मैं भी फौज में जाना चाहती हूं। सारी सुविधाएं हैं, महादेव की कुल कृपा बा हमरे घरे, लेकिन देश के लिए एक जुनून, एक जज्बा कि हम रक्षा करब अपने देश के, अपने माटी का। ये बहुत सौभाग्य का दिन बा कि पूज्य महाराज जी इतनी बड़ी इमारत आप लोगों की व्यवस्था के लिए दिए हैं। आप लोग पढ़िए, स्पोर्ट्स खेलिए, स्पोर्ट्स में आगे आइए, देश के लिए रहे, प्रदेश के लिए रहे, अपने जिले के लिए रहे, गर्व बने। नाम हो गई बा, आज आप लोग ऐसे बैठे हैं, आज आप लोगों का नाम आपके गांव देहात, आपके शहर में चल रहा है। बड़े गर्व का दिन है। ऐसे में मैं महाराज जी को जितना धन्यवाद दूंगा उतना कम है। उनकी इस सोच को कि एक ताकतवर कानून व्यवस्था के साथ ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, इसी को राम राज्य कहते हैं। और इस राम राज्य में आपका स्वागत है। इसकी रक्षा करिए, सुरक्षा करिए। मां बहन बेटी पर कोई जुल्म ना हो, ये हमेशा आप लोग नोटिस रखिएगा। किसी दबंग को जिसको कुचल दिया गया है, माफिया को दोबारा खड़े होने ना दें, या आप लोग प्रण लें, तभी ये राम राज्य रहेगा। यही पूज्य महाराज जी को हम लोग एक आशीर्वाद के स्वरूप में भेंट दे सकते हैं, जो महाराज जी हम लोगों को बिन मांगे अनगिनत सौगात ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। धन्य है मोदी जी, धन्य है पूज्य योगी महाराज जी। दोनों हाथ उठाइए सब लोग, बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। बम बम रहा, देश का नाम करा, प्रदेश का नाम करा। जब मृत्यु हो तो जाने लोग कि ये देश के लिए शहीद हुआ, कुछ करके गया, कुछ करके मेरी बेटी गई। इस ओजपूर्ण उद्बोधन के लिए सादर धन्यवाद महोदय। उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में विकास के जो नए कीर्तिमान दीप्यमान हो रहे हैं, उन पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख। अभ्यास नगरी के रूप में समग्र विकास का अनुपम उदाहरण पेश किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से नए गोरखपुर में एम्स, ICMR, खाद कारखाना जैसे विश्व स्तरीय संस्थान क्रियाशील हैं और जन कल्याण में अपनी भूमिका से पूरे उत्तर प्रदेश में AES, JE जैसी जानलेवा बीमारियों से होने वाली मृत्यु दर में रिकॉर्ड 98% की कमी हुई है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने से दिल्ली और पुणे की लैब जाने की निर्भरता खत्म हुई। एक ओर शिक्षा और चिकित्सा के आधुनिक संस्थान गोरखपुर में संचालित हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक पार्क, फ्लैटिक फैक्ट्री और गार्मेंट पार्क से मैन्युफैक्चरिंग हब बना है नया गोरखपुर। औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक टाउनशिप, व्यावसायिक एवं आवासीय परियोजनाओं में गोरखपुर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दी है नई पहचान। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने का एक अवसर है
आज का ये आयोजन नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर में महिला पीएसी बटालियन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, तो बेहतर कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी गोरखपुर ने प्रस्तुत किए हैं नए उदाहरण। महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर के समग्र विकास की श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 26वीं वाहिनी पीएसी के जवानों के लिए 11 मंजिला बैरक टावर का लोकार्पण किया जा रहा है। 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस बैरक टावर में डाइनिंग हॉल, लॉबी, किचन, बरामदा, टॉयलेट, लिफ्ट, स्टेयरकेस, ओपन टेरेस, रिक्रिएशन हॉल के साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आरसीसी टैंक, सेप्टिक टैंक, विद्युत आपूर्ति हेतु बिजली सेट, फायर सेफ्टी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। असीमित संभावनाओं को नए अवसर मिलने से माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्मभूमि गोरखपुर नए उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास का बनी है ब्रांड एम्बेसडर। विकास पथ पर बढ़ता उत्तर प्रदेश नए गोरखपुर को बनाता है विशेष। मंच पर विराजमान कंकड़ से शंकर का भाव रचने वाले उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप बटन दबा करके आज 26वीं पीएसी वाहिनी के बैरक का लोकार्पण समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण अहर्निश सेवारत प्रशासन संवर्ग के सानिध्य में करें। तालियों के साथ यह लोकार्पण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में संपन्न होता हुआ सादर धन्यवाद महोदय। चिंतन जिनका अतिशय पावन नाम, शिव स्वरूप उस सदगुरु को बारंबार प्रणाम। गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरा के संवाहक नव सृजन की आकांक्षाओं से प्रेरित उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, गोरखपुर जोन के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक मुथा जैन जी, एडीजी पीएसी श्री रामकृष्ण स्वर्णकार जी, पीएसी के सभी अधिकारीगण, आज की इसकी मैं हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ एक नया चिकित्सा केंद्र पीएसी वाहिनी को आज यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसकी भी मैं बधाई देता हूं। देश के अंदर सेना बाह्य सुरक्षा का दायित्व निभाती है। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिविल पुलिस की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम सिविल पुलिस की बात करते हैं तो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश लगातार
पुलिस बल में सिविल पुलिस की कमी की चुनौतियों से जूझ रहा था। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांति की कल्पना कोई कर भी नहीं सकता था। एक सपना था। कारण था तब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में लाखों की संख्या में पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे, लेकिन नियत का भाव, सही नियत न होने के नाते तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रही थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। जब भी वे पुलिस की भर्ती निकालते थे, कुछ न कुछ ऐसी खामी छोड़ते थे जो बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, और बाद में न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की सफलतापूर्वक भर्ती करने के साथ ही अभी हाल ही में 60,244 देश ही नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती है, और सबसे बड़ी भर्ती की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने किसी भी व्यक्ति को सिफारिश की नौबत नहीं आई पड़ी। किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो सख्ती के साथ उससे निपटने का काम सरकार ने किया। परिणाम था कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने एक साथ 60,244 को मिलाकर के 2,16,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया पिछले 8 वर्षों में संपन्न करके देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। मुझे याद है, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग की क्षमता केवल 3,000 थी। निरीक्षण किया तो मैं भौचक था। टूटे हुए खपड़ेल के नीचे पुलिस के जवान जैसे तैसे वहां पे रह रहे थे। मेरे पुलिस लाइन में पहुंचने की खबर के बाद डीजीपी और अन्य अधिकारी भी दौड़े दौड़े वहां आए, और मैंने उनको उस समय कहा था, मैंने कहा देखो, आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वह है उत्तर प्रदेश के सामने परसेप्शन का, बेहतर कानून व्यवस्था का, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का। इसके लिए हमें पुलिस की भर्ती भी करनी पड़ेगी और पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं को भी बढ़ाना पड़ेगा। एक साथ प्रस्ताव तैयार करिए, हर एक पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पीएसी की बहानियों में अवस्थापना सुविधाएं इतनी बढ़ाइए कि वहां पे रहने वाले पुलिस कार्मिक जब उन्हें ड्यूटी के बाद अवकाश मिले तो वे जाकर के वहां आराम से रह भी सकें, एक सुरक्षित माहौल में रह सकें। इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाइए। और आज मुझे प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पीएससी बहाली के लिए इसी प्रकार के लॉजिस्टिक को उपलब्ध करवाया है, जो यहां पे G+11 का आपको देखने को मिल रहा है। और जब मैं जाता हूं, बहुत सारे जनपद ऐसे हैं, उन जनपदों में आप जाएंगे तो उन जनपदों में जो सबसे ऊंची मीनार होगी,
सबसे ऊंचा टावर जो आपको देखने को मिलता होगा वह उत्तर प्रदेश पुलिस का ही बैरक होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस के उस बैरक को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फलाने जनपद का ये सबसे ऊंचा जो टावर है, ये बिल्डिंग है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों के लिए जो अवस्थापना सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्ष में तय की है, उसी का परिणाम है। बहनों और भाइयों, एक तरफ अवस्थापना सुविधाओं का विकास, दूसरी तरफ पुलिस की भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था, और परिणाम वही है जो प्रदेश पहले दंगा प्रदेश माना जाता था। हर जनपद में कोई ना कोई बड़ा माफिया और गुंडा तबाही मचाया हुआ था। आज वही प्रदेश कानून व्यवस्था का एक मानक देश के अंदर प्रस्तुत कर रहा है। दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया से मुक्त, एक अनुशासित और उपद्रव प्रदेश से बदल करके अब एक अनुशासित और उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज 26वीं बाहनी पीएसी में ये G+11 के इस टावर और हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ मुझे आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये उसी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। आज उत्तर प्रदेश पर कोई बाहर का व्यक्ति हंस नहीं सकता, कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, यहां के परसेप्शन के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं भी जाता है, लोग जब उससे पूछते हैं कहां से हैं, अगर वो बोलता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, गोरखपुर से हूं, लखनऊ से हूं, आजमगढ़ से हो, या किसी भी जनपद का नाम लेता है, तो आज सामने वाले के चेहरे पे एक नई चमक दिखती है कि अच्छा, उत्तर प्रदेश से। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले यह स्थिति नहीं थी। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नाम लेने का मतलब आपको होटल और धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था, किराए पे कोई कमरा नहीं देता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के ही लोगों को एक प्रकार का डरावना दृश्य उनके सामने आ जाता था। आज इस डरावने दृश्य से उभार करके उत्तर प्रदेश को नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ कानून व्यवस्था की बेहतर नजीर प्रस्तुत करने वाले प्रदेश के रूप में आज जो नया उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के उन सभी जवानों का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने प्राण प्रण से जुट करके इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बन करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है। आज उसका परिणाम है हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति सम्मान का भाव रखता है। हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि फोर्स की ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा मंत्र है, वह मंत्र है कि ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा, याद रखना, जीवन के आगामी 30-35 वर्षों की सेवा में उतना ही कम खून बहेगा। याद रखना, किसी भी फोर्स पर यह अक्सर सा लागू होता है। ट्रेनिंग के मंत्र होते हैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पुलिस के उन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के साथ साथ यह हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। हमने जुलाई 2024 में 3 नए कानून भी लागू किए हैं। ये 3 नए कानून क्या हैं? ट्रेनिंग के दौरान हर नए पुलिस कार्मिक को इसके बारे में सीखना है। याद रखना, पुलिस ने तकनीक को कैसे अपनाना है,
इसके बारे में भी ट्रेनिंग के दौरान आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी। फॉरेंसिक साइंस में क्या करना है, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए क्या करना है, डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या कार्रवाई और क्या सावधानी बरतनी है, इसके लिए और मिशन शक्ति के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली महिला सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम के साथ महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सभी उत्तरदायित्वों को एक साथ निर्वहन करने के सभी गुण इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सीखने को मिलेंगे। इस ट्रेनिंग को उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ लेके चलना है जितनी प्रतिबद्धता के साथ इस ट्रेनिंग के बाद आगे के जीवन के सेवा के वे क्षेत्र के जो पग पग पर आपके सामने चुनौतियां भी प्रस्तुत करेंगी और जीवन के सुनहरे अवसर भी जो आपको आपके कार्य के लिए सम्मानित करने का एक अवसर होगा, उससे भी जोड़ने का एक अवसर होगा। आज के इस अवसर पर मुझे यहां पे पीएसी 26वीं पाहनी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। अंदर बड़ा कैंपस है, अच्छा यहां पर लोगों ने पहले से ही बहुत यहां के पूरे वातावरण को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास होना चाहिए। फोर्स दिन भर ट्रेनिंग नहीं होगी, दिन भर आपकी क्लासेस भी नहीं चलेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए, कुछ कार्य ऐसे निकालने चाहिए जो आपके उस ट्रेनिंग के दौरान की स्मृतियों को ताजा कर सके, बता सके, लोगों की स्मृतियों बना रहे। जैसे बागवानी का ग्रीनरी, उस पूरे कैंपस को इतना हरा भरा बनाइए, आध्यात्मिक वातावरण दिखाई दे, ऐसा बनाने का प्रयास करिए। श्रमदान के माध्यम से फोर्स अगर उस कार्य को करती है, लगता है लोगों को उसका अलग ही महत्व होता है। एक होता है हम सरकार से पैसा देते हो, कार्य हो गया, हमने पेड़ लगा लिया, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर ली, हमने अपने परेड ग्राउंड को ठीक कर लिया। एक होता है फोर्स ने स्वयं अपने स्तर पर सबने जुट करके, अगर हमें आपातकालीन स्थिति में कहीं पे जाना हो, हमें सारी तैयारी स्वयं करनी होती है। तब हम इंतजार नहीं करते कि हमारे लिए इस प्रकार की प्लानिंग होगी, वहां पे हमें स्वयं मोर्चा संभालना होता है। ऐसे ही ट्रेनिंग के दौरान हमें श्रमदान के माध्यम से भी उस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो अन्यों के लिए प्रेरणा बन सकती है, नए लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। हमें समय समय पर इंटरेक्शन के लिए स्कूली बच्चों को भी बुलाना चाहिए, उनके बीच में भी हमारे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हमें बताना चाहिए हमने क्या किया है, क्या पीएसी बटालियन में, क्या किसी पुलिस लाइन में कोई पुलिस म्यूजियम है, पुलिस के इतिहास के बारे में लोग जाने, ट्रैफिक पार्क के बारे में कोई जानकारी हमने देने का प्रयास किया। अगर हम उनके बारे में बताएंगे, लोग जानकारी अगर हम बच्चों को देंगे और उनको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वे स्वयं भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, अपने अभिभावकों को भी बताएं, तो बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए हम एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, एक सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनता है। और ट्रेनिंग के दौरान इन सभी के बारे में सीखना, महिला सुरक्षा के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में भी जानना, क्योंकि एक एक महिला पुलिस कार्मिक को एक समय के बाद महिला बीट अधिकारी के रूप में अपने अपने बीट में उसको वहां पे लीडरशिप देनी है। ग्राम पंचायत में जाके, किसी वार्ड में जाकर वहां के लोगों के साथ संवाद बनाना है। एक टीम वर्क के सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए, महिला स्वावलंबन के लिए कौन कौन से ऐसी स्कीम है जो स्वावलंबन के मार्ग में सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ा सकता है। इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसके बेहतर परिणाम सामने आते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे 60,244 नौ प्रशिक्षु उत्तर प्रदेश के अंदर 112 ट्रेनिंग कैंप में
ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी इस बेहतरीन ट्रेनिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक नया संबल बनने वाले हैं। आप लोग जब उत्तर प्रदेश पुलिस बल का फील्ड यूनिट के साथ जुड़ेंगे, सिविल बल में कोई पीएसी में जाएगा, कोई अलग अलग केंद्रों में जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। उस दौरान ट्रेनिंग के अनुभव का लाभ उन सभी को प्राप्त होना चाहिए। आज के इस अवसर पर 26वीं बहानी के इस G+11 नए टावर के लोकार्पण और नए हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं पीएसी परिवार को, उत्तर प्रदेश पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। के बाद से अब तक आपने इस्तीफा नहीं दिया। मानसून सत्र शुरू हुआ, अचानक डे 1 में क्या आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ गया जो आपने पद से इस्तीफा दे दिया, या कोई और कारण निकल कर आया? क्योंकि असल मायने में सारा खेला टाइमिंग का है। जिस तरह से सोमवार को यानी कि कल शाम 6 बजे तक धनखड़ ने सांसदों से, विपक्ष के सांसदों से मुलाकात की, खराब स्वास्थ्य का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। शाम 6 बजे तक वो सांसदों के साथ मुलाकात में थे और उसके बाद 3 घंटे बाद आप इस्तीफा दे देते हैं। तो अब कुल मिलाकर यहां से अटकलों का बाजार चलना शुरू होता है। कल मानसून सत्र का पहला लोकसभा से आता तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो 3 सदस्यों की कमेटी बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना सा जानिए, क्योंकि अब यहां से आगे ही सारा की सारा कलेश इसी बात पर है। जो मुख्य रीजन है उसमें जस्टिस वर्मा कैसे उपराष्ट्रपति का पद खा गए, अब आपको ये समझ में आने लगेगा। असल में जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जज थे, जिनके घर पर कैश मिला था, इनसे पद छोड़ने की कहा गया, इन्होंने पद नहीं छोड़ा। फिर चर्चा आई कि सरकार इनके खिलाफ मानसून सत्र में महाभियोग लाएगी, यानी खुद नहीं छोड़ सकते तो इनको हटाने